ये जानकारी अपने दर्शकों के सामने रखना जरूरी। शातिर, जब हम आपको बता रहे हैं तो जरा ये भी देखिए, क्या रूस और यूक्रेन जंग खत्म कराने के मूड में है अब इस वक्त अमेरिका? और क्या जो वो अटकलें लग रही थी कि मिड टर्म पोल तक अभी रुक जाइए, उसके बाद आप देखेंगे रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका का रुख, उसकी अप्रोच बदलती नजर आएगी। क्या वो आसार, क्या वो इशारे मिलने लगे? जरा देखिए, संकेत नंबर 1, यूक्रेन को सलाह दी कि शांति की पहल का विरोध ना किया जाए और ये रट कायम न रखी जाए कि हम पुतिन से बात नहीं करेंगे। हम रूस से बात तो करेंगे लेकिन पुतिन से बात नहीं करेंगे, जब तक वो राष्ट्रपति हम बात नहीं करेंगे। ये रट छोड़ी जाए और बातचीत की जाए। हालांकि इसका जवाब जो ज़ेलेंस्की की तरफ से आया वो ये आया कि सॉवरेनिटी की कीमत पर हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, मतलब हमारे हिस्से अपने कर लिए उन्होंने, इसकी कीमत पर हम बातचीत नहीं करेंगे। ये संकेत नंबर 1 जो है वो 6 नवंबर को मिला। इसके मायने रूस पर कदरन नरमी दिखाई देती है, कंपैरेटिवली आपको अमेरिका नरम दिखाई देता है। हालांकि हमारे एक्सपर्ट्स ये बताएंगे कि इसको उस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए कि नहीं। संकेत नंबर 2 देखिए, संकेत नंबर 2 है यूक्रेन को मदद करते रहेंगे लेकिन हमने ब्लैंक चेक नहीं दे दिया। पहले तो कहा जा रहा था जब तक जितनी मदद चाहिए, आखिरी यूक्रेनियन जब तक लड़ना चाहता है, जो मदद चाहता है हम देंगे, हमारे बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं जाएंगे लेकिन हर मुमकिन मदद करेंगे। अब ये कहा जाना कि हमने ब्लैंक चेक नहीं दे दिया है, हमने देखिए फाइटर जेट्स नहीं दिए, हमने वो लॉन्ग रेंज वाले हाइमार्स नहीं दिए। अब ये बताकर ब्लैंक चेक नहीं देने की बात, खासतौर से जब कोई रेड वेव दिखाई नहीं दी, क्या बताता है अमेरिका के रुख में? क्या इसके मायने ये हैं कि यूक्रेन को और ज्यादा मदद देने के मूड में वो नहीं है? और ये बता दिया गया है कि आप ये ना समझें कि अनंत काल तक आपको इटर्नली हम मदद करते चले जाएंगे। संकेत नंबर जो 2 है वो 11 नवंबर का संकेत मैं आपको बता रहा हूं। संकेत नंबर 3 देखिए, अमेरिका में मौजूद रशियन एम्बेसी पर लगे कुछ सैंक्शंस हटाए गए। ये कल की खबर है लेकिन ये बहुत अहम है। ये जो खबर आई कि अमेरिका में जो रशियन एम्बेसी है उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए थे उनमें से कई हटा दिए गए और रशियन एम्बेसी ने इसमें जवाब देते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह कहा कि यह स्वागत योग्य है, हालांकि ये किए जाने में देर हुई है। क्या ये बताता है कि कहीं छोटी ही सही लेकिन बोनहोमी की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है? रूस को राहत देने की पहल, क्या इस तरीके के मायने के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए? अगर आप ये देख रहे हैं तो संकेत नंबर 4 भी आपको देखना चाहिए। संकेत नंबर 4, और इसमें कपिल सर कुछ कहना चाहते हैं, आता हूं सर आपके पास। भारत की लगातार जमकर तारीफ किया जाना, भारत की लगातार जमकर तारीफ किया जाना अमेरिका की तरफ से। जैक सुलिवन का यह कहना कि उद्यत है, बेकरार है, क्यूरियस है प्रेसिडेंट बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। क्या इससे ये मायने निकाले जाना चाहिए कि भारत की पहल से भारत को पहल के लिए आगे किया जाए, भारत को सामने किया जाए और उसके इंटरवेंशन से रशिया को रोका जाए, कर्ब किया जाए और इस जंग का फुल स्टॉप करने के लिए कहीं कोई रास्ता निकाला जाए? क्या इसको इस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए? कपिल सर देखिए, इंडस्ट्री के कई सेगमेंट्स हैं अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर। तो जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है उसकी तो खूब मतलब क्या कहें बढ़ोतरी कर चुके हैं बाइडन। अब जो दूसरी इंडस्ट्री है तो अब वो इंडस्ट्री आगे मूव करेगी कि यूक्रेन के अंदर अब आर्मामेंट खत्म, अब हमें यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, उस रिकंस्ट्रक्शन को खर्च करने के लिए हम यूक्रेन से और पैसा मतलब आप ये मानते हैं सर कि शायद अब उसको ये लगने लगा है कि ये फुल स्टॉप वाली जगह है, अब रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं। अभी उजाड़ने के लिए हथियार दिए थे, अब रिकंस्ट्रक्शन के लिए। शिवाज सर आपके पास आ रहा हूं, ये बता दूं जरा, क्या इसके मायने इस तरीके से देखा जाना चाहिए? ये जो मैंने संकेत आपको बताए बहुत जल्दी से इसको देखिए और शिवाज सर के पास उसके फौरन बाद चलते हैं। क्या ये शातिर चाल है और क्या इसको दुनिया पढ़ पा रही है? इसमें चारों संकेत जो मैंने आपको बताए उसके मायने क्या ये हैं कि रूस पर अब अमेरिका नरमी दिखाना चाहता है? क्या मिड टर्म के बाद और G20 में जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि आपको इसके संकेत और इशारे मिलने लगेंगे, क्या वो इशारे हैं ये? क्या अमेरिका वाकई युद्ध रुकवाना चाहता है? क्या अमेरिका इसको लेकर अब सीरियस है? रूस पर बाइडेन ने कोई और प्लान तो नहीं बनाया? ये तमाम सवाल हैं, आइए अब इनको इंटरप्रेट करने के लिए शिवाज सर के पास चलते हैं। सर बहुत क्विकली। देखो दिनेश, मुझे ऐसा लगता है ये भी समझना पड़ेगा कि अब अमेरिका को मालूम है कि ये लड़ाई ज़्यादा लंबी खिंचती है तो ये एक कहीं ना कहीं न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकती है। अब वो चाहते हैं कि उनको बहुत कुछ मिल गया जो मिलना था, अब वो शांति की तरफ आए। तो मुझे लगता है ये भी एक रीजन है। और दूसरा रीजन ये सच्चाई है कि अब जो प्रेशराइज डाल रहा है यूरोप भी, देखो अभी सर्दियां आ गई हैं। जर्मनी और फ्रांस जो कह रहा है बार बार हमें नहीं, मुझे तो एक चीज बताइए सर आप, तो वो भी प्रेशर है। अमेरिका प्रेशर डाल के ये जंग रुकवाएगा इस वक्त उसको दिखाई देने लगा है कि अभी नहीं? देखो अभी मुझे लगता है कि संकेत ऐसे ही मिल संकेत है लेकिन अभी बहुत क्लियर। ओपी तिवारी सर बहुत जल्दी से। ये जंग तो जेलेंस्की को ही रोकना होगा, उनको समझ में आना चाहिए कि अब सपोर्ट हमारा। अरे तो सर तो उसको आप ही लोग चाबी वाला गुड्डा कहते हैं। हाँ तो चाबी तो गुच्छा देना बंद कर दिया।
अभी और अमेरिका सामने नहीं आया कि मैं जंग बंद सर करूं। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट मना कर दिया है अमेरिका का उस रीजन के अंदर, हाँ पैसिफिक रीजन के अंदर, अपने एरियाज के अंदर। क्या वो एक सेटबैक नहीं है अमेरिका के लिए? ओके, तो क्या इन सेटबैक्स की वजह से ऐसा हो रहा है?